ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मनाभव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, इस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। दूसरी पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। तीसरी पॉइंट, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है, भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है, यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया है। चौथी पॉइंट, बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। पांचवी पॉइंट, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। छठी पॉइंट, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। सातवीं पॉइंट, दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते,
आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं हैं। 8वीं पॉइंट, झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। 9वीं पॉइंट, तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मनाभव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। 10वीं पॉइंट, बाप मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, शीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे हैं। 11वीं पॉइंट, यहाँ स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। देखो भंडारी सबको खुश करती है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास देने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।